हाय डियर स्टूडेंट, देखिए वाच संख्या मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें आप लोग को परिभाषाएं बताई जा चुकी हैं और अब आगे बढ़ना है। हमको अभ्यास के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ फार्मूले आपको देने हैं जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल स्वयं एवं एक से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा: वे संख्याएं जो केवल स्वयं एवं एक से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह संख्याएं केवल अपने से विभाज्य होंगी और दूसरे से विभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, तो इनको हम अभाज्य कहेंगे। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट इत्यादि। परिभाषा को समझ में आ रही होगी। नोट कुछ देख लीजिए क्या है। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है और कोई संख्या ऐसी नहीं है। आगे देखिए, गुणनखंड किसे कहेंगे? किसी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 7 डॉट डॉट अभाज्य में विभक्त करने को गुणनखंड कहते हैं। इस तरह की बात को आप ध्यान से समझें कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट मतलब केवल अभाज्य संख्याओं में व्यक्त करने को हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में इस कथन के अनुसार, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को जाने, इस कथन के अनुसार किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ध्यान समझिए, किसी भी संख्या दी गई रहेगी उसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड संख्या में व्यक्त कर देते हैं तो हमारे आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत आएगी। जैसे 24 की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो 8 3 24 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 3 घात गुणे 3। 12 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 है तो 2 पर 2 घात गुणे 3। इस तरह से हम संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। यही हमारी है। ठीक है, आगे देखेंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके 120 और 144 का लस और मस ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे 120 को हम तोड़ देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 बार 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 5 रहेगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 3 घात गुणे 3 गुणे 5। 44 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, फिर 3 गुणे 3, तो यह 2 पर 4 घात और 3 पर 2 घात होगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 120 गुणे 144, 2 पर 4 घात गुणे 3 पर 2 घात गुणे 5। देखिए जो आपस में मिलते हैं, जैसे इसमें 2 पर 3 घात हमको एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा क्या है? 2 पर 4 घात है, तब इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इस मिलता है या इसमें मिल रहा है तो इसको ले लेंगे। और 3 यह सब बड़ा घात 3 पर 2 घात ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 पर 4 घात का मान कितना हो जाएगा? 16, और यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 5। तो 16 गुणे 9 गुणे 5, इसको हल करेंगे तो 720 हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ सबसे कम जो कॉमन होता है वही लेते हैं। एचसीएफ 2 पर 3 घात हो जाएगा और एक 3 होगा और 5 नहीं होगा क्योंकि मिल नहीं रहा है इसमें, इसलिए अब इनको हम ले लेंगे 2 पर 3 घात गुणे 3 तो 24 हो जाएगा। और तो 24 इस तरह से क्या हुआ? एचसीएफ हुआ।